हेलो फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे सी प्लस प्लस का ये कंप्लीट कोर्स, और इसके अंदर आज हम देखेंगे कि स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ आप किस तरह से करते हो, क्या होती है स्विच के स्टेटमेंट और किस तरह से वो वर्क करती है। उससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर देख लिए हैं, और मैंने कंप्लीट आपको बता दिया कि इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ आप किस तरह से करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, और किस तरह से उसका सिंटैक्स होता है, और कौन कौन से इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। नई फाइल बना लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, जिसका नाम होगा प्रोग्राम 10.cpp। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्विच केस स्टेटमेंट। तो हम टॉपिक लिख लेते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच के स्टेटमेंट्स, फ्रेंड्स स्विच के स्टेटमेंट्स आपके लिए, जैसे आपके पास इफ एल्स है, समझिए बात को यहाँ पर कि आप जैसे इफ एल्स को चेक कर रहे हो, तो इफ एल्स के अंदर आप कंडीशन आप एंटर करवा दी आपने, जैसे यहाँ पे आपने कंडीशन एंटर करवा दी कि एज अगर लेस देन 18 से तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए। लेकिन इसके अंदर अब ये हो गया, अब ये चेक करेगा कि अगर लेस देन कोई भी 18 से अगर लेस देन कोई भी इसको मिल जाएगी तो ये आपके पास ये सिंपल प्रिंट कर देगा कि यू आर लेस देन 18। लेकिन स्विच केस के अंदर थोड़ी सी ये डिफरेंस होता है कि आप स्विच, अगर आप किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्विच करते हो तो आप उसके वैल्यूज के अंदर आप स्विच करते हो डायरेक्ट, यानी आप स्विच लगा सकते हो कि अगर आपने जो भी यूजर से एंटर करवाया है, यहाँ पर आप हम जैसे एंटर करवा रहे थे एज इक्वल टू 18, तो इसी तरह से वो स्विच के अंदर केसेस होते हैं हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ स्विच, तो ये हमारे पास एक इसने विजय स्टूडियो कोड ने हमारे पास एक सिंटैक्स दे दिया है, विजय स्टूडियो कोड ने एक सिंटैक्स दे दिया है स्विच केस का। इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि किस तरह से आप कर सकते हो सिंटैक्स इसका। और इसको थोड़ा दूर करने के लिए Alt Shift एंड यहाँ पर प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, तो ये हो गया। अब स्विच, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना कि स्विच आपने किया एक्सप्रेशन, यानी जिस भी आप पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर आप स्विच करना चाहते हो, जिसके अंदर आप केसेस देके स्विच कर करके चेक करना चाहते हो वैल्यूज को, तो आप उसका यहाँ पे नाम दोगे, उसके अंदर वेरिएबल का नाम यहाँ पे आएगा। और अब आप यहाँ पे एक केस चेक करोगे, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे आपको एक फिक्स वैल्यू देनी है। केस के अंदर आपको एक फिक्स वैल्यू देनी है जो जिसके ऊपर आप स्विच करना चाहते हो। यानी अगर आपने यहाँ पे एज के ऊपर स्विच किया है, एज के ऊपर स्विच करना चाहते हो एज वाले वेरिएबल के ऊपर, तो आप यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 18 लिख दिया केस 18, तो वो डायरेक्ट चेक करेगा आपका, जब फर्स्ट केस के अंदर जाएगा तो वो चेक करेगा कि क्या आपकी जो आपने एंटर किया है एज वो 18 के इक्वल है या नहीं है। अगर वो 18 के इक्वल होगी तो आपका जो भी कोड यहाँ पे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और आपका डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा स्विच ये स्विच केस आपकी ब्रेक हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद ये कोई भी केस चेक नहीं करेगा और डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल केसेस भी हो सकते हैं, ये केस 1 हो सकता है, केस 2, केस 3, किस मल्टीपल केस हो सकते हैं, लेकिन एंड में आपके पास एक डिफॉल्ट केस भी होता है। यानी अगर कोई भी केस मैच ना करे तो आप डिफॉल्ट केस के अंदर भी कुछ प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी प्रिंट करवा के, और आप उसे ब्रेक कर सकते हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम प्रोग्राम लिख लेते हैं पहले, आपको प्रोग्राम के अंदर कंप्लीट समझ में आ जाएगा साथ साथ में किस तरह से हम स्विच केस में अंदर स्विच कर सकते हैं। एज इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main एंड करली ब्रैकेट और रिटर्न 0। ये हमारा हो गया एक बेसिक प्रोग्राम, यानी बेसिक प्रोग्राम तो नहीं लेकिन बेसिक प्रोग्राम का फ्लो हो गया। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम का फ्लो बिल्कुल बेसिक लेवल तक रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। अब यहाँ से हम एक यूजर से एंट्री करवाएंगे, यानी हम स्विच केस भी आपके लिए एज पे लगा के देख लेते हैं। सेम एग्जांपल पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एज के ऊपर ही। तो हम इंट करके एक एज वेरिएबल लेते हैं और सी आउट करके एक एंटर योर एज, एंटर योर एज, हम यूजर से एज एंटर करवा लेते हैं एंड देन उसको स्टोर कर देंगे एज के अंदर। तो हमने एक कमांड दी यूजर को, कमांड प्रॉम्प्ट दिया, यानी एक प्रॉम्प्ट दिया कि एंटर योर एज, तो यूजर एंटर करेगा एज को और वो हम एज के अंदर एज वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब हम यहाँ पे स्विच करेंगे एज पे, जैसे हमने स्विच लिखा तो अब यहाँ पे डायरेक्ट स्विच, जैसे ये एक्सप्रेशन आ गई है, मैंने जैसे स्विच लिख के एंटर किया तो हमारे पास ये एक सिंटेक्स आ गया है।
अगर आपके पास ये सिंटेक्स नहीं आ रहा है तो आप इसे यहाँ से सिंपल टाइप भी कर सकते हो, जैसे जैसे अभी टाइप करेंगे हम उस तरह से आप टाइप भी कर सकते हो। तो हम एज पे स्विच करना चाहते हैं, स्विच से हम एज के ऊपर स्विच करना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे ये एज वेरिएबल के अंदर चला जाएगा जब भी हम स्विच के अंदर हमने एज लिख दिया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जो केस के अंदर हम लिखेंगे कि हमारी एज अगर 12 है, यूजर ने जो भी एज एंटर किया वो अगर 12 है, केस 12 है, यानी केस के अंदर हमारे पास 12 यूजर ने एंटर कर दिया है, तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए कि योर एज इज 12। यानी यहाँ पे कुछ भी एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, बस ये मैटर नहीं करता कि क्या आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो, आपके लिए मैटर ये करता है कि आप किस तरह से उसका यूज़ कर रहे हो। यानी आप अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हो स्विच केस का, तो मैटर ये करता है। तो आप इस तरह से आपने केस दिया एक, भाई यूज़र ने अगर 12 एंटर किया है तो ये प्रिंट कर दे, और ब्रेक का मतलब है यहाँ पर कि ब्रेक कर जाए स्विच यहाँ से, जैसे ये मैट करे कंडीशन, यानी ये कंडीशन मैट करे कि 12 यूज़र ने एंटर कर दिया है, तो ये प्रिंट होने के बाद डायरेक्ट ब्रेक हो जाए स्विच, उसके बाद कोई भी केस एग्जीक्यूट ना हो। और केस आपके पास मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे केस लिख के और यूजर से आप 15 के लिए भी चेक कर सकते हो, यानी यहाँ पे आपको कॉलन का यूज़ करना है, और आप 15 के लिए भी चेक कर सकते हो कि आप यूजर ने जो एंटर किया वो अगर 15 है तो आप क्या प्रिंट करके दोगे यूजर को, इस तरह से। यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। तो अब यूजर के अगर यूजर ने एंटर किया 15, तो अब यूजर को आउटपुट में मिलेगा योर एज इज 15। यूजर को आउटपुट में ये मिलेगा, अब क्योंकि वो 12 से मैच नहीं करेगा, अब यूजर ने 15 एंटर किया तो वो 12 से मैच नहीं करेगा, ये केस फॉल्स हो जाएगा। फिर इस केस के अंदर आएगा ये स्विच करके और इसको चेक करेगा अगर 15 है क्या, अगर यूजर ने 15 एंटर किया हुआ होगा तो ये प्रिंट कर देगा योर एज इज 15, एंड देन ब्रेक कर जाएगा और बाहर आ जाएगा। इस तरह से आप और भी केसेस बना सकते हो। जैसे हमारे पास एक केस और हो सकता है जिसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि 18, अगर वो 18 एंटर कर रहा है तो उसको प्रिंट कर देंगे यू आर 18। और भी केसेस हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि एक केस हो सकता है कि 20 का भी हो सकता है हमारे पास केस, और आप मल्टीपल केसेस भी एंटर करवा सकते हो यहाँ पे। लेकिन स्विच का फ्रेंड्स ध्यान रखना कि स्विच आप तभी यूज करें जब आपके पास कुछ पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करना हो, यानी पर्टिकुलर कंडीशन हो आपके पास 2 या 4 या 5 6, बस इससे ज़्यादा कंडीशन ना हो, तो आप उसके लिए आप स्विच केस का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी कंडीशन है, 100 से भी ज़्यादा कंडीशन है या 100 ऑफ कंडीशन है आपके पास, तो आप उस कंडीशन उसके अंदर आप इफ एल्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि इफ एल्स बिल्कुल सही रहता है उसके अंदर, आपके लिए ये केस इतने बनाने ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे यूज़र को आप प्रिंट करके दे सकते हो यू आर 20, और इस तरह से आप और भी दे सकते हो केसेस बना के। और एंड में आपके पास जो डिफ़ॉल्ट केस है उसके अंदर आपको प्रिंट करवाना है कि नॉट एनी केस मैच, यानी नॉट एनी केस फाउंड। यहाँ पे आप सिंपल कुछ भी, मतलब ये मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पर कि आप क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो। अगर हमारे पास कुछ भी यहाँ पे मैच नहीं होता है, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी केस यहाँ पे मैच नहीं करता है हमारे एज से, जो भी एज यूजर ने एंटर कराया है, कोई भी केस स्विच के अंदर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है, तो यानी वो डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करेगा। अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो वो डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करेगा नॉट एनी केस फाउंड, यानी आप जो भी यूजर ने एंटर किया वैल्यू उसके हिसाब से उसको कोई भी केस नहीं मिला है। तो इस तरह से हमारी ये स्विच केस स्टेटमेंट होती है। अब ये फ्रेंड्स चेक कैसे करेगा कि एज अगर आपने जैसे ही आपके पास प्रॉम्प्ट आएगा आप एज एंटर करोगे वो एज स्टोर हो जाएगी। वो एज आपने जो भी चेक एंटर की है वो इससे पहले कंपेयर करेगा 12 से केस के अंदर, फिर इसके अंदर चेक करेगा 15 से, फिर 18 से कंपेयर करेगा, फिर 20 से कंपेयर करेगा। इनमें से अगर कोई भी उसको मिल गई तो इसके अंदर की एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह से आप वर्क करती है आपके लिए। तो यहाँ पे आप ये देख लो कि ब्रेक यहाँ पे डायरेक्ट आपने ब्रेक लिखा है तो वो डायरेक्ट इससे बाहर आ जाएगा। जैसे ही आपको ये जैसे ही उसको ये कंडीशन मिलेगी 18 वाली मैच हुई अगर, तो ये यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक करेगा, देन डायरेक्ट बाहर आ जाएगा इससे। तो अब हम रन करके देख लेते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि एंटर योर एज। एज हम एंटर करते हैं तो हम 18 एक बार एंटर करते हैं, तो ये देखो इसने योर एज इज 18 प्रिंट करती है यहाँ पे, जो कि हमारे पास ये केस था। अब इसने यहाँ पे किया क्या कि चेक किया जो भी एज 18 अगर आपने एंटर की, तो इसने 12 के लिए चेक किया, नहीं 12 तो नहीं था, तो इसने इसको चेक ही नहीं किया, फिर इसके अंदर गया ही नहीं,
फिर आप इसने केस 15 वाला चेक किया, 15 है क्या, नहीं 15 भी नहीं थी, 18 थी। इसने जब नेक्स्ट केस चेक किया 18 थी, तो इसने प्रिंट कर दिया योर एज इज 18 एंड यहाँ से ब्रेक हो गया। इसके बाद इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो इस तरह से आप और भी चेक कर सकते हो। यानी इसके अंदर अब हम चेक करते हैं 20 को, तो ये देखो योर एज इज 20, ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोई भी फॉल्स, यानी 13 एंटर करके देखते हैं। देखो नॉट एनी केस फाउंड, यानी 13 जैसा हमने कोई केस नहीं बनाया था कि किसी केस के अंदर 13 फाउंड होता है, तो वो हमें कुछ एक एक्सप्रेशन चाहिए, तो हमने 13 के लिए कुछ भी नहीं बनाया था, तो इसने डिफॉल्ट को प्रिंट कर दिया नॉट एनी केस फाउंड। तो इस तरह से हमारे पास ये स्विच और केस का वर्क होता है। अगर आप यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दो ब्रेक को, अगर आप ब्रेक को यहाँ पर प्रिंट ना करो, यानी ब्रेक को अगर आप यहाँ पे कमेंट आउट कर दो, यानी ब्रेक यानी कमेंट आउट का मतलब कि ब्रेक अब यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो देखना फ्रेंड्स अब क्या होता है, क्योंकि कई बार ये इंटरव्यू के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपने ब्रेक नहीं लिखा है, तो आपने जैसे एंटर किया 18, तो यहाँ पे इसने ये तो प्रिंट कर दिया यूआर एज इज 18, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे चेक करता है, और 18 को इसने स्विच किया जैसे 18 के ऊपर, तो इसने प्रिंट कर दिया यूआर एज इज 18। बट उसके बाद के इसने जितने भी केस थे वो सारे एग्जीक्यूट कर दिए, यूआर एज इज 20 नॉट एनी केस फाउंड, क्योंकि वो ब्रेक नहीं हुआ स्विच, और उसके बाद ये डायरेक्ट प्रिंट करता गया। तो इस तरह से आपका स्विच केस वर्क करता है। आपको ब्रेक लगाना, अगर आप ब्रेक चाहते हो लगाना इसके अंदर, तो आप ब्रेक लगा सकते हो, जिससे आपके पास क्या होगा कि वो जैसे ही आपको केस फाउंड होगा वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अगर आप कई बार केसेस में ये भी होता है कि आप ब्रेक नहीं लगाना चाहते हो, उसके बाद के सारे एक्सप्रेशन को और सारे केसेस को आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, ब्रेक को हटा सकते हो। ब्रेक को हटाने के बाद वो सारे स्विच को चेक करेगा और सारे स्विच को प्रिंट करेगा, जब उसको पहली कंडीशन जहाँ पर भी मिलेगी, जहाँ पर भी उसको पहली कंडीशन ट्रू होगी, वहाँ से वो केसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह से आपके पास होते हैं स्विच केस स्टेटमेंट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गई होंगी। और इस वीडियो में इतने ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और इस वीडियो में इतने ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।